तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिन्वेस्टोपीडिया पे। फिन्वेस्टोपीडिया में गाइस हम आज जो बात करने वाले हैं वो पतंजलि फूड्स लिमिटेड। एक्चुअली गाइस मैंने शेयर सर्च किया था नाम से रुचि सोया को लेकर, है ना। रुचि सोया एक ऐसा इंटरेस्टिंग शेयर है गाइस, मतलब शेयर मार्केट की का जो मतलब जो लोग के मन में परसेप्शन होता है ना कि ऐसा कोई शेयर मिल जाए कि जो अपने को मतलब रातों रात मालामाल बना दे, या कुछ दिनों में या कुछ एक आध दो महीने में हमको जो है मालामाल बना दे। वैसा ही एक शेयर था गाइस, रुचि सोया। एक्चुअली गाइस मुझे भी ये शेयर के बारे में पता नहीं था। एक मेरे जो फ्रेंड ने मुझे इस शेयर के बारे में बताया था, और इस शेयर के बारे में बताते हुए ये भी कहा था कि दैट उसने ये शेयर मतलब जब खरीदा था ना, तो जब 2-3 रुपये उसकी कुछ कीमत थी। एंड ही इज़ लाइक कि यार चलो ठीक है, इसमें कोई पोटेंशियल वगैरह उतना कुछ नज़र नहीं आ रहा है, और कंपनी उतनी मतलब ग्रोथ वगैरह नहीं कर रही है। And उसने मतलब बहुत पहले ये शेयर को सोल्ड आउट कर दिया, है ना। अभी तो मार्केट में क्या है कि अभी मैं इसके चार्ट्स वगैरह भी देखूंगा तो इसमें आपको मतलब जब पतंजलि फूड्स लिमिटेड के नाम से आ रहा है, और जो है चार्ट भी आपको जब पतंजलि ने टेक ओवर किया उसके बाद का ही अवेलेबल है। पहले का चार्ट अवेलेबल नहीं दिख रहा है कहीं ना कहीं। अब मिल जाए तो मज़ा आ जाए, देखने में ही आपको मज़ा आ जाएगा इस। मतलब मैं आपको बताता हूँ कुछ चीज़ें इसके बारे में। एक 2-3 रुपये में शेयर चल रहा था, उसके बाद में थोड़ी बहुत ग्रोथ आई, एंड देन न्यूज़ आई कि पतंजलि ने रुचि सोया को परचेज ही कर लिया है ना। मेरे दोस्त को इसकी फैक्ट्री की लोकेशन वगैरह सब पता थी, एंड देन लिटरली पता चला कि भैया हाँ, ये रामदेव बाबा जी की कंपनी ने, पतंजलि फूड्स ने इसको परचेस कर लिया है। जैसे कल मैं एक एग्जांपल नहीं दे रहा था आपको वोडाफोन आइडिया के शेयर के बारे में बताते हुए कि मतलब जैसे कि कोई शेयर नीचे गिर गया, अब ऐसी कोई बड़ी कंपनी की इन्वेस्टमेंट या फिर गवर्नमेंट से कुछ बेल आउट मिलता है तो कंपनी के शेयर प्राइस बढ़ते हैं ऐसी न्यूज़ में, है ना। ये मार्केट में मतलब इन्फ्लुएंस करने वाली बात होती है। तो इसमें क्या हो गया था, रुचि सोया की के केस में वैसे ही हो गया था कि जो छोटी कंपनी होती है वो जल्दी बढ़ती नहीं है, एक रेंज में या 2-3 रुपये 5-10 रुपये में चलते रहती है। इसको पेनी स्टॉक्स कहते हैं। तो ये रुचि सोया वॉज लाइक ए पेनी स्टॉक, है ना। उसके बाद उससे कुछ प्राइजेस वगैरह बढ़ रही थी, ऊपर नीचे हो रही थी, एंड देन न्यूज़ आती है कि पतंजलि फूड्स ने उसको परचेस कर लिया। इसके बाद में जो माहौल मतलब भयंकर चेंज होता है गाइस। ये शेयर में आई थिंक कुछ एक महीने तक तो अपर सर्किट ही लगा हुआ था, इसलिए कि रोज़ शेयर बढ़ रहा है, रोज़ शेयर बढ़ रहा है। और ये शेयर गया कहाँ तक था, मतलब 500-600 के आसपास में जाकर क्या हुआ था, ब्रेक हुआ था। 500-600 के बाद में जाकर ये शेयर ब्रेक होकर फिर थोड़ा सा नीचे गया, और उसके बाद में मैंने 50-60 रुपये नीचे गया, और उसके बाद में फिर से जो इसकी ट्रेंडिंग मतलब बढ़ना चालू हुआ, वो 1000-1100 रुपये तक गया, और फिर से एक बार ब्रेक हुआ। और उसके बाद में गाइस जैसे कि यहाँ पे तो आपको मैक्सिमम वैल्यू दिखे 1495 रुपये, है ना। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 1495 रुपये तक ये शेयर गया। 1495 का इस मतलब 10-15 रुपये का शेयर, आप सोच सकते हो 100 गुना बढ़ गया, 100 गुना। जिन लोगों ने उसमें पैसा रखा होगा उनकी क्या वैल्यू हुई होगी। मतलब ये कंपनी का सीन क्या हो गया था ना कि 100% अगर कंपनी का शेयर कंसिडर करें तो उसमें से गाइस क्या हो गया था कि 99% जो थे वो कंपनी के खुद के पास में थे, या इन्वेस्टर बोल लीजिए जो भी है उनके पास में थे। 1% जो शेयर था ना वही शेयर मार्केट में था। और 1% शेयर होने की वजह से क्या हो रहा था कि इसको कंपनी अब मतलब उनको तो 1% शेयर मार्केट में बहुत कम शेयर्स थे, और कम लोग भी उसको परचेस करते, तो डिमांड बढ़ रही थी। और डिमांड बढ़ती है गाइस तो आपको समझ में आ जाता है क्या होता है कि कोई चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो उसकी सप्लाई उतनी ना हो पाए, उसकी प्राइस बढ़ेगी। वही सीन यहाँ पे पूरा हो रहा था। और गाइस 1% अब उसके बाद में फिर परचेस करने के बाद में कहीं ना कहीं आया कि दैट इनको डाइल्यूट करना पड़ेगा, और 10% के आसपास शेयर पतंजलि जो है आईपीओ में लाने की प्लानिंग कर रही है। उसका क्या हुआ वो तो एग्जैक्टली नहीं पता है गाइस, लेकिन मतलब आप समझ सकते हैं कि मतलब कोई बताने का मुद्दा क्या है कि जब कोई छोटी कंपनी, ये न्यूज़ है ना, ऐसी न्यूज़ वगैरह कहीं या फिर कंपनी की डेवलपमेंट्स आप पढ़ पाए, आपको समझ आया कि कोई कंपनी मतलब ग्रोथ करने वाली है, या कोई कंपनी परचेस करने वाली, जैसे कि अब रिलायंस ने जैसे काफ़ी छोटी छोटी कंपनीज को एक्वायर किया है। उसके बाद में मतलब ऐसी कहीं ना कहीं न्यूज़, या तो फिर ऐसी चीज़ आपको अगर पता चल जाए कंपनी के बारे में, कंपनी ऑफ सर्चिंग फॉर ये चीज़, अगर वो कंपनी को कोई बड़ी कंपनी खरीद लेती है ना गाइस, तब उसके बहुत वारे न्यारे हो जाते हैं। और तब जो शेयर की प्राइस बढ़ती है गाइस वो आपको अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ देकर जाएगी। बोलने का मुद्दा यही था मेरा कि किसी शेयर में अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ होती है, कि उसका एक एग्जाम्पल है, क्यों होती है, क्या होती है, उसका रीज़न मैंने यहाँ पर दिया है गाइस आपको। जो मेरे को चीज़ समझ में आई थी इस शेयर में, मतलब मैंने तो नहीं खरीदे थे शेयर, मतलब अपने को उतना पता ही नहीं था यार, आइडिया वगैरह नहीं था कि ऐसा कुछ है बोलकर, इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी उस समय। अगर उस समय इतनी अंडरस्टैंडिंग होती तो 100%, मतलब देखिए 2-5 रुपये में या फिर वो जो अपर सर्किट लगा था उसमें तो आप नहीं खरीद सकते, लेकिन 500 के पास में जो शेयर टूटा था, मतलब यार वहाँ तो हम लोग एंट्री कहीं ना कहीं ले सकते थे।
दैट इज़ एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी गाइस, जिसने जिसने ये कंपनी ने मतलब लोगों को रातों रात माला माल बना दिया। जैसे बोलते हैं ना, शेयर मार्केट में कुछ ही दिनों में लोग मतलब बड़ा पैसा कमा के जाते हैं। ट्रेडिंग वगैरह तो गाइस देखिए वो बहुत स्किल वाला काम है, जहाँ पे आप पैसा इन्वेस्ट करके पैसा कमा रहे हैं कुछ दिनों के अंदर, वो मतलब इस चीज़ में होता था। मतलब 1 लाख रुपए अगर हम इन्वेस्ट करते थे तो 100 गुना इसके पैसे बढ़े हैं, तो आपके 1 करोड़ रुपए हो जाते हैं, या 50 लाख हो जाते हैं, 1000 रुपये तक रुके रहते हैं, या फिर 750 700 रुपये में बेचते थे, अब तो 1000 रुपये तक हो जाते हैं। मतलब इतनी भयंकर डिमांड गाइस। मतलब आप 1 लाख रुपए के आपके, मैं बोल रहा हूँ आपको कि 100 रुपये के 1 लाख, 100 रुपये के आपके 5000 रुपये हो जाते हैं। ये वैसा वाला शेयर था गाइस आपका। इतना भयंकर ये शेयर ने ग्रोथ देखी और ये सारी चीज़ें देखी। तो ये गाइस एग्जांपल मैंने आज आपको बताया है कि अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ का एक एग्जांपल है, अगर कहीं ना कहीं आपको ध्यान रहे, किसी कंपनी के बारे में न्यूज़ आए, ऐसे ही छोटी मोटी कोई कंपनी है ना, पेनी स्टॉक में कोई बड़ी कंपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से खरीदना चाहती है, जैसे कि रामदेव बाबा ने भी बहुत सारी ऐसी एलोवेरा की फैक्ट्रीज को खरीदा है। अगर उनमें से किसी का मतलब अगर कुछ फैसिलिटी होगी और वो कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड होगी तो उसके ऊपर भयंकर फर्क पड़ा होगा। उसके बाद में रिलायंस, रिलायंस क्या करता है कि रिलायंस इतने बड़े बनने के पीछे एक और कारण भी है, उन्होंने खुद ने तो मेहनत की ही है, लेकिन उसके बाद में क्या किया कि उन्होंने बहुत सारी कंपनीज को एक्वायर किया है, बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइडर को उन्होंने डायरेक्टली डील दी कि यार हम आपके अच्छी खासी कीमत में खरीदी, और उनके वो वैसी कंपनीज आप पकड़ पाए ना, तो उसमें अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ आपको देखने के लिए मिलेंगी गाइज। और कुछ ना कुछ पैसा अपना अगर आपको मिलता है तो ऐसी कंपनीज में जरूर लगाए। मैंने ये नहीं कहा वो पूरा पैसा लगाइएगा, वो पागलपन होगा, लेकिन एक कैलकुलेटेड रिस्क आप यहाँ पे ले सकते हैं ऐसी कंपनीज में, जो जो आपको बहुत ही अच्छी ग्रोथ देकर जाएगा गाइज। तो थैंक यू सो मच गाइज। आज के लिए पतंजलि फूड्स पहले रुचि सोया हुआ करता था, उसके बारे में हमने ये वीडियो बनाई है। तो कैसा लगा आपको, आप कमेंट बॉक्स में बनाइए। आने वाले सेक्शन में और हम अच्छे अच्छे वीडियोस बनाएंगे शेयर मार्केट से रिलेटेड, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच गाइस, बने रहिए हमारे साथ में, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच गाइस।